हे हाय गाइस, आज मैं माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के एपिसोड 21 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। साउची फेंग से आकर पूछती है कि उसके और जैंग के बीच में क्या बात हुई। फेंग बताता है कि उसने जैंग को बताया कि वो कैसे उसकी केयर करता है और वो अपनी पूरा फ्यूचर उसके साथ देखना चाहता है। यहाँ वो साउची से एक मौका मांगता है कि इस बार वो उसे कोई भी तकलीफ नहीं पहुँचाएगा और ना ही उसे भूलेगा, पर साउची मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो उसे एक मौका तभी देगी कि जब वो उसे परेशान करना छोड़ देगा, उसे कोई दुख नहीं देगा, तभी वो उसके प्यार को एक्सेप्ट करेगी। वहीं इधर ली, जो कि साउची से प्यार करने लगा था, साउची और फेंग को किस करता देख वो बहुत ही ज्यादा दुखी था। वो अपने रूम में आता है और साउची के जितने भी तस्वीरें थे वो उन्हें फाड़ने लग जाता है, जिसके बाद वो वहीं लेट जाता है। लेके आंखों से निकलता आंसू ये साफ बता रहा था कि वो साउची से कितना ज्यादा प्यार करने लगा है। इधर साउची वापस अपने रेस्टोरेंट आ जाती है, जहाँ मिस चाय साउची को देखकर बहुत ही खुश होती है। साउची और मिस चाय एक दूसरे के गले लग जाती है। मिस चाय साउची से कहती है कि अब वो उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने देगी। अगली सुबह होते ही जब साउची उठती है और बाहर निकलती है तो देखती है कि फेंग उसका इंतजार कर रहा था। फेंग साउची को इम्प्रेस करने के लिए वो सब कर रहा था जो पहले साउची ने उससे झूठ कहा था, पर साउची फेंग को बिल्कुल भाव नहीं देती और वो ऑफिस पहुंच जाती है, जहाँ ली साउची से फाइनली अपने प्यार का कन्फेस कर लेता है। वो डायरेक्ट साउची को आई लव यू कहता है। ये सुनकर साउची थोड़ी घबरा सी जाती है कि वो तो उसे सिर्फ एक दोस्त मानती है। तब ली बताता है कि पहले वो भी उसे एक दोस्त की तरह दिखता था, पर जब फेंग उसे परेशान करने लगा और उसने उसकी मदद की तो उसे उससे प्यार हो गया। पर साउची ली को बताती है कि वो उसे एक दोस्त की तरह देखती है और कुछ नहीं, और वहाँ से चली जाती है और डिसाइड करती है कि अब वो फेंग और ली दोनों को इग्नोर करेगी ताकि वो दोनों ही उसे भूल जाए, जिसके लिए वो फील्ड वर्क एक्सेप्ट कर लेती है। वो दूसरी एम्प्लॉय जिसे कि फील्ड वर्क पर जाना था वो उसका काम खुद ले लेती है और वहाँ से निकल जाती है। इधर जैंग फेंग की सौतेली माँ से मिलती है और से फेंग के राज के बारे में सब कुछ बता देती है कि फेंग को भूलने की बीमारी है और जब भी बारिश होती है तो वो भूल जाता है। फेंग की सौतेली माँ जैंग से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब जैंग बताती है कि फेंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और इसलिए वो फेंग को एहसास दिलाएगी कि वो उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अब ऑफिस के बाहर फेंग साउची का इंतजार कर रहा होता है कि वो जब बाहर आएगी तो वो उसे बाहर ले जाएगा घुमाने के लिए, पर साउची आती ही नहीं। जब वो साउची को कॉल करता है तो साउची बताती है कि वो तो फील्ड वर्क पर गई हुई है। तभी वहाँ ली आता है जो कि फेंग से बात करता है और कहता है कि उसने साउची को अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया है, तो वो साउची को जाने दे क्योंकि वो उसे हमेशा केवल दुखी पहुंचाता आया है। पर फेंग कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। साउची किसके साथ रहना चाहती है ये खुद साउची ही डिसाइड करेगी। अगली सुबह जब साउची उठती है तो उसे ली का कॉल आता है जो बताता है कि वो उसके बॉस है, तो वो उसके फील्ड वर्क में मदद करेगा और उसके साथ जाएगा। साउची मना नहीं कर पाती। वो बाहर निकलते ही मिस चाय से पूछती है कि अगर वो किसी को इग्नोर करना चाहती है तो वो कैसे कर सकती है। तभी पीछे से फेंग आ जाता है और उससे पूछता है कि वो किसे इग्नोर कर रही है। वो साउची को लेकर ऑफिस आता है जहाँ पर ली भी था। ली साउची का हाथ पकड़ लेता है और फेंग से कहता है कि वो दोनों साथ एक क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं तो वो यहाँ से चला जाए, पर फेंग कहता है कि वो यहाँ का प्रेसिडेंट है, वो कहीं भी जा सकता है। वो उन दोनों के साथ जाता है। यहाँ साउची को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन दोनों को अपने से दूर कैसे करे, क्योंकि वो दोनों के कारण वो बहुत ही परेशान हो रही थी। तो वो उन्हें मजाक चखाने का सोचती है। वो उन्हें टेनिस खेलने के लिए ले जाती है और बताती है कि क्लाइंट उसके साथ टेनिस खेलना चाहता है और उसे आता ही नहीं, तो क्यों ना वो दोनों से सिखाए। जिसके बाद फेंग और ली दोनों मिलकर साउची को टेनिस सिखाने लगते हैं, पर चूंकि साउची तो एक एलियन थी तो वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से खेल रही थी। ली और फेंग दोनों को ये बारी बारी से चोट लग जाती है, पर फिर भी साउची को इम्प्रेस करने के लिए वो दोनों रुकते नहीं। पर 2 घंटे के बाद वो दोनों थक कर चूर हो चुके थे, पर साउची बिल्कुल नहीं। वो उनसे और खेलने को कहती है और बताती है कि अगले 3 घंटे में क्लाइंट आएगा, तो क्यों ना वो 3 घंटे में कुछ और गेम्स खेल ले। 3 घंटे की बात सुनकर ली फोन का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है और साउची भी जाने लगती है। तभी फेंग के हार्ट में पेन होता है तो साउची रुक जाती है और उसे कहती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, वो यहाँ से चला क्यों नहीं जाता। तब फेंग बताता है कि वो उसे ली को नहीं दे सकता और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।